गरीब बहू के घर खीर पूरी खाने आए शिव, पार्वती और गणेश। सा राशन लेकर आए हैं। हाँ, ये लो। ये क्या, आप इतना सा राशन लेकर आए हैं? ये आधा किलो चावल और आधी किलो दाल। इतने से राशन में हम सब लोगों का क्या होगा? ये भी मैं उधार लेकर आया हूँ। आज तो किराने वाले ने साफ साफ मना कर दिया है कि आइंदा वो हमें उधार राशन नहीं देगा। किराने वाले के भी पैसे बहुत हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे उसके पैसे चुकाऊं। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कब रुक्मिणी, कब से हम सब लोग सब ठीक हो जाने का इंतजार तो कर रहे हैं। मैं कब से काम ढूंढने की तलाश में लगा हुआ हूँ, लेकिन कहीं पर भी बात ही नहीं बन पा रही है। और जहाँ बन रही है वो तनख्वाह इतनी कम है कि इन तनख्वाहों में 10 दिन भी निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबका क्या होगा? मुन्नी को भी हम पैसों की कमी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। उसकी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरे भी अरमान है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, लिखाऊं और काबिल बनाऊं। रमेश की बात सुनकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक्मणी का परिवार बहुत गरीब होता है। रमेश कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते घर में हमेशा पैसों को लेकर तंगी रहती है। रुक्मणी की सास अनुराधा लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे पूरा परिवार 1 से 2 वक्त का खाना खा लिया करता था। माँ, आपको पता है जब मैं अपनी सहेली पिंकी के घर गई थी ना, तो उनके घर में गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। वो लोग इतनी बड़ी मूर्ति क्यों लाए हैं? बेटा, गणेश चतुर्थी आने वाली है ना, इसलिए वो लोग भगवान श्री गणेश की इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आए हैं। भगवान श्री गणेश पूरे 10 दिनों के लिए हम सबके घर पर आते हैं और हम सबके साथ एक परिवार के सदस्य बनकर रहते हैं। माँ, क्या वो हमारे घर पर भी आएंगे? हाँ बेटा, उनके लिए हर भक्त एक समान है। तो माँ, हम भी उनकी बड़ी मूर्ति कब लेकर आएंगे? बेटा, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग उनकी बड़ी मूर्ति ला सके, और जरूरी नहीं कि भगवान की पूजा के लिए हमेशा उनकी प्रतिमा की जरूरत हो। हम उनकी पूजा दिल से भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान की नजर सदा हम पर बनी रहती है। ऐसा ही कुछ रुक्मणी के साथ था। रुक्मणी को अपनी 6 साल की बेटी मुन्नी को इन सभी बातों के बारे में बताता देख भगवान श्री गणेश और उनके पिता शिव जी और माता पार्वती देख रही होती हैं। माँ, मेरे भक्त कितने अच्छे हैं ना, उनके दिलों में मेरे लिए कितना प्रेम है। माँ, पिताश्री, मुझे आप दोनों से धरती लोक पर जाने की आज्ञा चाहिए। मैं अपने भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। पुत्र गणेश, तुम्हें आज्ञा है और हम भी तुम्हारे साथ धरती पर स्वयं चलेंगे। भगवान श्री गणेश, उनके पिता शिव जी और माता पार्वती इंसानी रूप लेकर धरती पर आ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो देखो, सामने मंदिर में भंडारा हो रहा है। चलो ना, हम भी वहाँ चलकर उस भंडारे का भोजन खाएंगे। हाँ पुत्र, चलो, चलते हैं। गणेश जी और उनके माता पिता मंदिर के पास जाते हैं और भंडारा खाने के लिए जैसे ही लाइन में लगते हैं तो मंदिर का पंडित उन्हें लाइन में लगने से रोक देता है। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है। ये भंडारा तो हम गरीबों के लिए ही हो रहा है ना। इस खाने को खाने के लिए तुम लोगों को पैसे देने होंगे। लेकिन भगवान के लिए कराए गए भंडारे के लिए तो हमें पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आप गलत कर रहे हैं। मैं इस मंदिर का पंडित हूँ। एक पंडित से तुम लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, समझे? इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो पंडित बाल गणेश को धक्का दे देता है, जिससे बाल गणेश नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर माता पार्वती और शिव जी को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वो अभी धरती लोक पर इंसानी रूप में होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और बाल गणेश को उठाकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी बाल गणेश की नजर रुक्मणी और उसके परिवार पर पड़ती है, जो मंदिर जा रहे होते हैं। तुम लोग फिर से आ गए। कितनी बार कहा है कि तुम लोगों से कि भगवान के लिए चढ़ावा लाना जरूरी है, और तुम लोग हो कि बिना चढ़ावे के मंदिर में आ जाते हो। तुम लोगों में कोई शर्म हया है कि नहीं है? पंडित जी, भगवान को चढ़ावा तो हम लोग अपने दिल से चढ़ाते हैं। भगवान ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए या उनकी भक्ति के लिए हमें चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है। जी पंडित जी, मेरी बहू रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान को प्रसाद
फूल, इन सभी चीजों का चढ़ावा चढ़ाने का एक धंधा बना लिया है आप लोगों ने। भक्त के पास अगर पैसे नहीं हैं और वो भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान के लिए भक्त चाहे अमीर हो या गरीब, सब बराबर ही होते हैं। अनुराधा की बात सुनकर जहाँ मंदिर के पंडित जी मुंह बना लेते हैं, वहीं भगवान गणेश और शिव पार्वती जी ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रुक्मणी और उसका पूरा परिवार मंदिर के बाहर से ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने घर लौट आता है। और घर लौट आने के बाद सब उदास मन से बैठ जाते हैं। हमारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमें मंदिर नहीं जाने दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। एक काम कर बहू, घर में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है और कल के बासी बचे हुए चावल है। मैं अपनी पड़ोसन शांति से उसकी गाय का थोड़ा दूध मांग ले आती हूँ। उन सबको मिलाकर तू गुड़ वाली खीर बना दे। और थोड़ा सा घर में आटा रखा हुआ है, उससे तू पूरी बना दियो। हम वही ले जाकर भगवान को चढ़ावे में चढ़ाएंगे। जिसके बाद रुक्मणी जल्दी से गुड़ की खीर और आटे की पूड़ी बना लेती है। सारा परिवार खीर और पूड़ी को लेकर घर से बाहर निकल ही रहा होता है मंदिर में जाने के लिए, कि तभी उनके घर के बाहर शिव पार्वती जी और गणेश जी इंसान के रूप में आ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे ये खीर और पूरी खाने को मिल सकती है? हमारे परिवार ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भूख के मारे हम सभी लोगों की हालत खराब हो रही है। क्या आप हमें ये भोजन दे सकते हैं? लेकिन ये भोजन तो भगवान के चढ़ावे के लिए था। लेकिन माँ जी, आप ही तो कहती हैं ना कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है। और वैसे भी कहाँ लिखा है कि भगवान की पूजा के लिए हमें चढ़ावे की जरूरत होती है। अगर हम लोग मंदिर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हमने भगवान को तो अपने दिल में बसाया हुआ है। यही हमारे लिए काफी है। आप ये खीर और पूरी खा लीजिए। रुक्मणी वो खीर और पूरी भगवान गणेश और शिव पार्वती जी को खाने के लिए दे देती है। और देखते ही देखते भगवान श्री गणेश और उनके माता पिता सारी पूरी और खीर खा जाते हैं। माँ, आपने ये खीर और पूरी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई थी। मैंने आज तक इतनी अच्छी खीर और पूरी कभी नहीं खाई। आप लोगों को हम गरीबों के घर का खाना पसंद आया, ये जानकर मुझे खुशी हुई। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने बचे हुए चावल से ही ये खीर बना दी। ये कहते कहते ही रुक्मणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। आप रो क्यों रही हैं? मुझे अपने घर के हालातों को देखकर रोना आ रहा है। हमारी किस्मत में तो भगवान के दर्शन करना भी नहीं। पैसे ना होने की वजह से हम भगवान के चढ़ावे के लिए कुछ नहीं ले जा सकते, और पंडित जी ने भी हमें इसी कारण मंदिर में नहीं आने दिया। बस इतनी सी बात? इतना कहकर शिव जी, माता पार्वती और बाल गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर सारा परिवार हैरान रह जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। पैसे ना होने पर भी आप लोगों ने हमारे चढ़ावे का खाना बनाया, और हमारे इंसानी रूप में हमारी भूख देखकर खाना आपने हमें खिला दिया। हम आप लोगों की भक्ति और अच्छाई से बहुत प्रसन्न हैं। इतना कहकर भगवान श्री गणेश, शिव जी और माता पार्वती अपनी शक्तियों से रुक्मणी के पूरे घर को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, कपड़े और खाने पीने की कई चीजों से भर देते हैं, जिसे देखकर रुक्मणी का सारा परिवार खुश होता है। जिसके बाद भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी वहां से चले जाते हैं और अब रुक्मणी और उसका सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। बहन जी, अब मैं क्या बताऊं अपनी बेटी के बारे में। बहुत गुणवान है, बहुत संस्कारी है। इतने संस्कार आपको कहीं भी किसी भी लड़की के अंदर नहीं मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ आप सब बातें छोड़ो और रिश्ता पक्का कर दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसका भाई इतना सुंदर है, भाभी इतनी सुंदर है, तुम्हारी बेटी तो और भी ज्यादा सुंदर होगी। कहाँ है वैसे तुम्हारी बेटी? उसे जल्दी से बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। जैसे ही कलावती अपनी बेटी को आवाज लगाती है, सुनैना उसकी आवाज लगते ही आ जाती है। सुनैना को देखते ही सुजाता कहती है,
अरे लीलावती बहन, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे देखो जरा, ये लड़की क्या मेरे घर में बहू बनने के लायक भी है? इसका रंग देखो कितना काला है। यही आपकी बेटी है या फिर कोई सड़क पर से उठाकर अपनी बेटी बना दी है? अपनी बेटी की बदनामी पर भी लीलावती कुछ नहीं कहती और उसके खिलाफ ही रहती है। सही कहती हो बहन। कई बार तो मुझे भी ये शक होता है कि कहीं ये लड़की हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गई, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी इतना काला नहीं है जितनी काली ये लड़की है। लेकिन संस्कार और समझदारी बहुत अच्छी है, आपके घर को अच्छे से संभाल लेगी। पहली बात तो एक माँ होकर अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल रही हो। दूसरी बात ये कि तुम्हारी बेटी इतनी काली है कि मेरे बेटे के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये सुनते ही लीलावती को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे? अभी कुछ देर पहले तो आप रिश्ता पक्का करने वाली थी और अचानक से रिश्ते के लिए मना कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप रिश्ता नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? मेरा बेटा है। देखो मेरा बेटा कितना गोरा चिट्टा सुंदर है, और अपनी बेटी को देखो कितनी काली कलूटी, बिल्कुल कोयले जैसी है। ये रिश्ता तो भगवान आकर भी नहीं करवाएंगे। सुजाता की ये कहते ही लीलावती और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद उसकी बहू चंदा अपनी सास लीलावती को संभालते हुए सुजाता को वहाँ से भेज देती है। शांत हो जाइए माँ जी, इतना चिल्लाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चंदा की ये बात सुनते ही लीलावती तुरंत ही सुनैना के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती है। कितनी बार बोला है तुझे कि जब भी तुझे कोई देखने वाला आए तो तुरंत ही अच्छा सा मेकअप करके अच्छे से कपड़े पहनकर सही से तैयार हो जाया कर, लेकिन तुझे मेरी एक भी बात समझ नहीं आती। आज तेरी ही वजह से और तेरे ये काले रंग की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ननन जी का इसमें क्या कसूर है? वो रंग में काली है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, और गोरा रंग काला रंग कुछ नहीं होता। इंसान का मन साफ होना चाहिए, और हमारी ननन बहुत अच्छी है दिल की, उन्हें प्लीज इस तरह मत मारिए। एक तरफ ये काली नन तो दूसरी तरफ ये हाई क्लास भाभी। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इन दोनों का मैच कहाँ होता है। हमेशा जब देखो अपनी ननन की तरफदारी करती ही रहती है। ऐसा कहने के बाद कलावती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुनैना रोती रहती है। चंदा उसे चुप करने की कोशिश करती है। पायल रो क्यों रही हो? रोने से कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। भाभी आप मुझे झूठा दिलासा मत दो, मैं सब जानती हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। सब लोग मेरे काले रंग से भागते हैं, किसी को भी मेरा काला रंग पसंद नहीं है। इतनी काली क्यों हूँ भाभी मैं? इतनी काली क्यों हूँ? किसने कहा तुम काली हो? चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी असली खूबसूरती। चंदा अपनी ननद सुनैना को अपने कमरे में लेकर आती है, जहाँ पर वो अपने मेकअप का पिटारा निकालती है और उस मेकअप से अपनी ननद का बहुत अच्छा सा मेकअप करती है। मेकअप करते ही सुनैना बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, अरे वो भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ। मैं तो इस मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेकअप करने के बाद हम लोग इतने खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ सुनैना, अमेरिका में तो मेकअप करना बहुत ही मामूली बात है, और वहीं के एक ब्यूटी पार्लर हब में मैंने ये मेकअप करना सीखा था। उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे भैया के साथ तुम्हारी शादी के लिए आ गई थी, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी होना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अपनी शादी में इतनी खूबसूरत लगोगी कि सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तभी वहाँ पर लीलावती आती है और अपनी बहू से कहती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे आज तो मेकअप कर लिया, थोड़ी देर बाद जब मुंह धोकर आएगी तो फिर से वही कल्लो मैया लगेगी। माँ जी आप हमेशा ही अपनी बेटी को कोसती रहती हो। अरे आपको तो इस बात का फक्र होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी समझदार और संस्कारी है। ऊपर से आप उसे अप्रिशिएट करने की वजह उसी को हमेशा सुनाती रहती हो, उसके रंग के लिए। अरे बहू, तू नहीं समझ सकती है काली बेटी के माता पिता होने का दर्द। अरे जब देखो कोई भी आकर हमारी बेटी को रिजेक्ट करके चला जाता है, सोचो हमें कितना दुख होता होगा।
अपनी बेटी के लिए कितना दुख सहन करते हैं। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा। ओह माय गॉड, ऐसा कैसा दुख है आपका जो अपनी बेटी को ही बुरा भला कह देता है? अरे बाबूजी देखना, अब जो लड़का आएगा वो हमारी सुनैना को किसी भी कीमत पर मना कर ही नहीं पाएगा। मैं अपनी सुनैना की काया ही पलट दूंगी। चंदा अपनी ननद सुनैना से बहुत प्यार करती थी। वहीं सुनैना की हाई फाई क्लास की भाभी उसे एक बहुत ही बड़े ब्यूटी पार्लर में ले जाती है, जहां पर ब्यूटिशियन सुनैना का ट्रीटमेंट करते हैं और उसे निखारते हैं। अचानक से अपने चेहरे पर इतनी खूबसूरती देखकर सुनैना भी हैरान रह जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद सुनैना अपने पति के साथ मिलकर एक अच्छा सा लड़का देखती है। माना के रंग थोड़ा सा काला है, लेकिन लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकलवा दी जाए और जितना जल्दी हो सके हमारी बहू हमारे घर आ जाए। ये सुनते ही कलावती बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से अपनी समधन को मिठाई खिलाती है। जैसे ही सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं, कलावती और कैलाश को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारी बेटी हो, उसके बाद भी हमने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। हमें अपनी गलती का पछतावा है। माता पिता का दर्द तो तुम समझ ही सकती हो, इसलिए हम दोनों को माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। माँ, पिताजी, अब आप ये सब छोड़िए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब आप जल्दी से मेरी शादी की तारीख निकलवाइए। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कलावती पंडित के पास जाकर शादी की तारीख भी निकलवा लेती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सुनैना की शादी अनुराग से होने वाली होती है। तभी चंदा एक बहुत ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को अपनी ननद के पास लेकर आती है। सुनो सुनैना, ये बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये जैसा मेकअप करते हैं इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई करता होगा। आज ये तुम्हारा मेकअप करने आए हैं यहाँ पर, और देखना आज तुम्हारे जितना खूबसूरत इस पूरी शादी में कोई नहीं लगने वाला। चंदा मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपनी ननद को छोड़कर चली जाती है। सभी मेहमान शादी के माहौल में बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद सुनैना पूरी तरह से तैयार होकर आती है। उसके आते ही सबकी नजर उसके ऊपर ही टिक जाती है, क्योंकि वो मेकअप के चलते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। उस दिन सुनैना भी बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी शादी करके अपने पति अनुराग के साथ उसके घर विदा हो जाती है। उस दिन के बाद से सुनैना अपने चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप लगाकर रहने लगती है।